अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल करता हूँ मैं बिहार अरबिक स्टेट के तमाम एस्पिरेंट्स का। आज की वीडियो में मैं लाया हूँ कि आप किन किन आंसर पे आप क्लेम कर सकते हैं जो कि गलत हैं, और इसका जो मेथड है इख्तियार किया हूँ वो मैं आपको बता दूँ कि जो भी आंसर गलत है और उसका सही आंसर क्या है और गलत क्यों है, उसके लिए मैंने जिस किताब में सही आंसर है वो किताब और उसका पेज नंबर, उसका राइटर का नाम मैं बता दूंगा, ताकि आप उस किताब को डाउनलोड करके अगर आप क्लेम करना चाहें तो आप क्लेम कर सकें। बहुत जल्दी 1 घंटे में तमाम क्लेम कर सकते हैं। तो चलें, सबसे पहला क्वेश्चन जो गलत है वो है क्वेश्चन नंबर 6। वो क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है? देखें, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि हसन इब्न साबित शायर रसूल तवफ़ाहुल्लाह फ़ी अहद, कि अल्लाह ने उनको वफ़ात दी, हसन बिन साबित को, फ़ी अहद अली, इन्होंने अली लिखा है, अली के ज़माने में, जबकि ये बात सही नहीं है। सही जवाब होगा ये ए वाला सही होगा, फ़ी अहद मुआविया, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में इनकी वफ़ात हुई है, हज़रत हसन बिन साबित की। और ये किस किताब से माखूज़ है तो मैं आपको बता दूं, ये जो है आप तारीख़ुल अदब अल अरबी अहमद हसन ज़ैयाद की पेज नंबर 112 पे लिखा हुआ है, और ऐसे ही हन्ना फ़ाखूरी के भी पेज नंबर 446 पे लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ ये है कि हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात जो हुई है वो हुई है 54 हिजरी में। ठीक है, 54 हिजरी में हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात हुई है। ये देखें, मैं आपके सामने ले आता हूँ, आप देख सकते हैं। ये हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु की जो वफ़ात हुई है खिलाफत उमवी में हुई है, जबकि हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु बने हैं, खिलाफत में आए हैं। ठीक है, और ये इनकी वफ़ात हुई 54 हिजरी में हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु की, और मुआविया बिन अबू सुफियान ये खलीफा बन गए थे 40 हिजरी में ही। तो इसलिए सही आंसर होगा ये वाला, सही आंसर होगा नंबर 1 मुआविया वाला। ओके, ठीक है, इस सवाल नंबर 6 का एक सही आंसर होगा हज़रत मुआविया वाला। और इसके लिए दलील आप कहाँ से देंगे? दलील आपके एक तो आप दे सकते हैं यहाँ से, ये देखें 112 पेज है अल-अदब अल-अरबी अहमद हसन ज़ैयाद की, और ऐसे ही हन्ना फ़ाखूरी की 446 पेज है। असल इसमें लिखा हुआ जो है वो लिखा हुआ ये है कि 54 हिजरी में वफ़ात हुई है। तो 54 हिजरी में तो हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान खलीफा थे, ना कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। ठीक है, तो चले अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा गलत है इसमें? तो दूसरा क्वेश्चन है इसमें सवाल नंबर 10 गलत है। ठीक है, सवाल नंबर 10 क्या वो देख लेते हैं, जिस पे आप कर सकते हैं क्लेम। सवाल नंबर 10 है कि अनवार उल महमूद फ़ी शरह सुनन अबी दाऊद, ये जो है अबू दाऊद की शरह है, तो ये किसने लिखी है? तो इन्होंने आंसर में सिर्फ और सिर्फ अनवर शाह अल कश्मीरी लिखा है, जबकि ये कई लोगों ने मिलकर के लिखा है। जैसे देखें, आपके सामने किताब ही खुली हुई है, यह है अनवारुल महमूद अला शरह सुनन अबू दाऊद। ये आपके सामने लिखा हुआ है कि इनको ये यहतवी अला तकरीरात राइया, इसमें लिखा हुआ है कि ये यहतवी अला तकरीरात राइया, इसमें जो है तकरीर हैं अनवारुल महमूद। और ये तकरीर किन किन लोगों के हैं? शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन, शेखुल हदीस मोहम्मद अनवर शाह अल कश्मीरी, वलिल मुहद्दिस अल कबीर खलील अहमद असहारनपुरी, व शेख अल इस्लाम शब्बीर अहमद अल उस्मानी। इतने सारे उलमा किराम की अबू दाऊद की जो पढ़ाते थे दरस की, उनकी तकरीर हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने सिर्फ अनवर शाह कश्मीरी लिखा है, तो इससे भी क्लेम में भी देख ले कर सकते हैं, तो किया जा सकता है। और इसको जमा किया है इन सारी तकरीरों को अल्लामा शेख मोहम्मद सिद्दीक अन नजीब आबादी ने। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं।
और तीसरा क्वेश्चन जिस पे आप क्लेम कर सकते हैं सवाल नंबर 22 है, ठीक है। ये सवाल नंबर 22 में क्या है अब ये देख लेते हैं। सवाल नंबर 22 है आपका कि वुलिद मारूफ अर्रसाफी फ़ी बगदाद वर्रसाफी निस्बा इला, मादर रसाफी बगदाद में पैदा हुए हैं और इसकी निस्बत किसकी तरफ है, यानी कि बगदाद में पैदा हुए हैं लेकिन उसको रसाफी जो कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्या उनके ख़ानदान के किसी फ़र्द की वजह से? तो इसमें अल उसरा लिखा है जो सरासर गलत है। असल में अल मकान सही इसका आंसर है, क्योंकि रसाफी जो उनको कहा गया है उनकी जगह की वजह से कहा गया है। देखिए इसका आप ये अलजामिया फ़ी तारीख़ हन्ना फ़ाखुरी की किताब पेज नंबर 486 में लिखा है कि नशअ फ़िल जानिब शर्क़ी मिनल मदीना युअरफ़ु बिर्रसाफ़ा व इलैहि निस्बतुहु, कि जो पैदा हुए हैं मशरिक़ी किनारे में, शहर के मशरिक़ी किनारे में पैदा हुए जिसका नाम रसाफ़ा था और इसी की तरह मंसूब करके इसको रसाफ़ी कहा जाता है। इस वजह से इन्होंने जो अल उसरा वाला ऑप्शन जो सही किया इन्होंने दिया है ये गलत है। आप इसका क्लेम करके अल मकान आप कहेंगे और इससे आप पूरा नंबर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और अगला कौन सा क्वेश्चन गलत है? सवाल नंबर 22, ठीक है। सवाल नंबर 32 में क्या है देख लें। सवाल नंबर 32 में है आपके अश्शाइरुल अब्बासी अल्लज़ी हबसहुल खलीफा मोहम्मद अमीन, के वो कौन से अब्बासी शायर हैं जिसको के खलीफा मोहम्मद अमीन ने क्या किया था, कैद में डाल दिया था? तो इसका आंसर इन्होंने लिखा अबुल अताहिया, जबकि ये गलत है। अबुल अताहिया को खलीफा मोहम्मद अमीन ने कैद में नहीं डाला था, बल्कि किसको डाला था ये देख लें, अबू नवास को कैद में डाला था, ठीक है। ये अबू नवास को कैद में डाला था। ये आप अहमद हसन ज़ैयाद पेज नंबर 198 को आप देखेंगे जहां अहमद हसन ज़ैयाद के बारे में लिखा हुआ है, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि उसमें लिखा हुआ है बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कि खलीफा मोहम्मद अमीन ने अबुल अताहिया को कैद में नहीं डाला था बल्कि अबू नवास को कैद में डाला था। इस वजह से इसका सही आंसर डी होगा। तो इसमें क्लेम करके आप पूरा नंबर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे कौन सा आंसर गलत है? आंसर गलत है आगे 46 नंबर गलत है। एक मिनट, 46 में क्या है? हुआ मिन मुअल्लफ़ातिल इस्तख़री, इस्तख़री की जो किताबें है, कौन सी किताब है इस्तख़री की? तो इसमें लिखा है किताबुल मसालिक वल ममालिक, ये गलत है। इस्तख़री की किताबुल मसालिक वल ममालिक नहीं है। इस्तख़री की जो किताब है उसका सही आंसर होगा ये वाला। इस्तख़री की किताब का नाम है ये मसालिकुल ममालिक, ठीक है। असल में ये किताब आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आपको फर्स्ट पेज ही पे लिखा हुआ होगा मसालिकुल ममालिक, ये इस्तख़री की किताब है। तो इस वजह से ये आप इसको कर सकते हैं। इस्तख़री की किताब मसालिकुल ममालिक, ये आप मसालिकुल ममालिक डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस्तख़री लिखेंगे तो आ जाएगा। वो मेरे पास भी डाउनलोड है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको भेज दूंगा। अगर मैं भी आपको नहीं मिल पाए, मेरे पास डाउनलोड है, ठीक है। तो इस वजह से सवाल नंबर इसका 46 का जो आंसर सही होगा वो होगा आंसर सी, ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन बी गलत है। तो इसमें भी क्लेम करके आप पूरा नंबर हासिल कर सकते हैं। और आगे कौन सा आंसर गलत है? 46 हो गया। 48 का भी आंसर गलत है। देखें 48 में इन्होंने लिखा है कि कान असलुल हरीर रूमियन, के हरीरी जो थे
उनका असल क्या है, उनका रूट क्या है, वो असल में हैं कहाँ के रहने वाले, क्या वो रूमी थे या रुआबी? नहीं, ये असल में अरबी होना चाहिए, ठीक है, ये फारसी या तुर्की। ये असल में इसको ये समझिए कि हरीरी की जो असल थी, हरीरी जो जहाँ के थे वो खालिस प्योर अरबी हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो रूमी है, रुआबी, फारसी, तुर्की। मुझे लगता है कि इन्होंने अरबी को रुआबी लिख दिया है, टाइपिंग गलती है इसमें, इस वजह से इसको इस को आंसर में भी आप क्लेम करके आप पूरा नंबर हासिल कर सकते हैं। जैसे देखें, क्लेम करने के लिए आप क्या करेंगे, क्लेम करने के लिए आप सीधा से जाएंगे अहमद हसन ज़ैयाद, अहमद हसन ज़ैयाद आप जाएं, अहमद हसन ज़ैयाद में पेज नंबर ये देखिए 177 177 पे लिखा हुआ है अल हरीरी के बारे में, अरबी समीम मिन बनी हराम, वो खालिस प्योर अरबी है, उसमें खालिस प्योर अरबी है, वो कहीं से हिजरत उजरत करके नहीं आए हैं। तो इस वजह से इन्होंने ये लिख रहा है, पेज नंबर 177 पे जाएंगे अहमद हसन ज़ैयाद के, तो आपको मिल जाएगा हरीरी के बारे में कि अरबी समीम खालिस प्योर अरबी हैं। तो लेकिन इन्होंने आंसर लगाया है रूमी, इन्होंने ऑप्शन में लगा रखा है करेक्ट ऑप्शन रूमी का, जो कि सरासर गलत है, वो असल में अरबी हैं। तो ये भी सही होगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है, अगर टाइपिंग मिस्टेक नहीं भी है तो फिर जो है अगर उन्होंने रुआबी ही लिखा है तो फिर इसमें सारे ऑप्शन ही गलत हैं, सारे ऑप्शन गलत हैं, तो उनको सबको नंबर देना पड़ेगा, इस वजह से इसका भी क्लेम करें आप लोग, ठीक है। अब आगे देखें कौन सा आंसर है। आगे है सवाल नंबर 50 भी गलत है। 50 में क्या है देख लें। सवाल नंबर 50 में लिखा है इन्होंने कि वलीद जरीर फी मदीनती अल बसरा, जरीर जो है बसरा में पैदा हुए हैं, और ये गलत है। गलत क्यों है, आप चलें, इसका सही आंसर क्या होगा देखें। जरीर जो पैदा हुए हैं वो यमामा में पैदा हुए हैं। ये अहमद हसन ज़ैयाद आप निकालेंगे तो उसमें 122 नंबर सफ़ा लिखा हुआ है, 122 नंबर सफ़े पे उसमें लिखा हुआ है अल यमामा, ठीक है, अल यमामा। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा अल यमामा। ये वलीदा जरीर फिल यमामा, जरीर यमामा पैदा हुए ना कि बसरा में, तो इस वजह से इस पे भी आप क्लेम करके नंबर हासिल कर सकते हैं, ठीक। उसमें अहमद हसन ज़ैयाद में बिल्कुल लिखा हुआ है कि वलीदा फिल यमामा, ठीक है। आगे कौन सा आंसर गलत है आप देख सकते हैं। हाँ, सवाल नंबर 52 सवाल नंबर 52 में क्या है, सवाल नंबर 52 में है ये कि अब्दुल्ला बिन मुक़फ़्फ़ा आसर अलहद, अब्दुल्ला बिन मुक़फ़्फ़ा किस किस ज़माने में रहे, किस किस ज़माने में, तो इन्होंने लिखा अल अब्बासी कि अब्बासी ज़माने में रहे, ये बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर होगा अल उमवी वल अब्बासी के सी नंबर आंसर सही होगा। इस वजह से इसमें भी क्लेम करके आप पूरा नंबर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अब्दुल्ला बिन मुक़फ़्फ़ा जो है उमवी दौर में भी रहे, अब्बासी दौर में भी रहे। इसका आप कहाँ से आप प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए आपके पास अहमद हसन ज़ैयाद है। अहमद हसन ज़ैयाद, जब आप अब्दुल्ला बिन मुक़फ़्फ़ा के बारे में जहाँ हैं वहाँ पेज नंबर 163 खोलेंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा, उसमें असल में ये लिखा हुआ होगा कि उमवी दौर में किसी ने उसको अपना कातिब बनाया था, उमवी दौर में भी, फिर अब्बासी दौर में भी फिर किसी ने उसको कातिब बनाया। तो इससे पता चल जाता है कि अब्दुल्ला बिन मुक़फ़्फ़ा ये उमवी और अब्बासी दोनों ज़माने में रहे और रहे भी हैं। तो लेकिन क्लेम करने के लिए वो आप लगा सकते हैं। और आगे कौन सा आंसर गलत है वो देख लीजिए, आंसर नंबर 70, ठीक है, आंसर नंबर 70 में क्या है, 70 में है आपका मुवश्शह के बारे में है, मुवश्शह, बस आ गया। ये देखिए मुवश्शह के बारे में लिखा है कि अल मुवश्शह ज़रबुन, अल मुवश्शह ज़रब मिन शेर, मुवश्शह शेर की वो किस्म है
جس کے بارے میں لکھا الحر کہ وہ بالکل آزاد ہوتا ہے، یعنی مطلب اس میں قافیہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اس کا صحیح آنسر ہوگا آپ کا یہ لا يتقید فیہ بقافیۃ واحدۃ، کہ صحیح آنسر اس کا اے ہوگا۔ کیوں؟ وجہ ہے کہ موشح جو ہوتا ہے اس میں صرف اور صرف ایک قافیے پہ اکتفا نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس میں تفنن ہوتا ہے، ڈائیورسٹی ہوتا ہے قافیے میں، ٹھیک ہے؟ قافیے میں ڈائیورسٹی ہوتی ہے، موشح اسی وجہ سے آیا ہی تھا، ایک قافیے پہ باقی نہیں رہنا ہے، قافیے میں ڈائیورسٹی ہو۔ اس وجہ سے حر تو یہ تو بعد میں عصر حدیث میں شعر حر کا ایجاد ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ موشح اندلسی دور میں ہوا ہے، اور اس میں جو ایک قافیے پہ چلتا تھا تو نہیں، بلکہ اس میں قافیے کی ڈائیورسٹی ہونے لگی، الگ الگ کئی قافیے آنے لگے، اس وجہ سے یہ صحیح ہوگا یہ والا لا يتقید فیہ بقافیۃ واحدہ فقط۔ وہ موشح وہ ہے جو کہ صرف ایک ہی قافیے کا پابند نہیں ہوتا ہے، ایک ہی قافیے پہ اکتفا نہیں کرتا ہے۔ تو اس کا آپ پروف کیا دیں گے؟ اس کے پروف دینے کے لیے یہ ہے آپ کا تاریخ الادب العربی لمصطفیٰ صادق الرافعی۔ یہ نیٹ پہ یہ بک اویلیبل ہے، جب آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تاریخ آداب العرب لمصطفیٰ صادق الرافعی، تو جب یہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ جیسے دیکھیں اس میں پیج نمبر 775 پہ لکھا ہوا ہے، میں آپ کو یہیں پہ اسکرین شیئر کرتا ہوں، آپ اس سے دیکھ لیں گے، اور اس کے لیے آپ وہ بھی لے لیں، پیج نمبر کون سا لکھا ہوا ہے، اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ 775 دیکھیں، 775 ہے یہ، اسی میں لکھا ہوا ہے کہ اسی میں لکھا ہوا ہے کہیں کہ وہ جو ہے 775 پہ، اچھا یہ کون سا ہے، 75، اس میں ہے 75، سوری، یہ 775 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تفننو، کہ ان لوگوں نے الگ الگ یعنی کافی میں انہوں نے ڈائیورسٹی لائی۔ دیکھا میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہاں پہ لکھا ہوا ہے ایگزیکٹ، یہ دیکھا آ گیا۔ ومن هنا دعت الحاجة الى التفنن في تلك الاوزان، یہ جو ہے موشح کی بات چل رہی ہے، اسی ضمن کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہے ضرورت اس چیز کی آ گئی کہ اوزان میں ڈائیورسٹی لایا جائے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے یہ موشح کے بارے میں ہی پورا ایک بیان ہے، چیپٹر ہے، تو اس وجہ سے موشح کے بارے میں آپ یہاں سے دلیل دے سکتے ہیں، اور آپ یہاں سے نمبر حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے کون سا ہے یہ 70، سوال نمبر 84، سوال نمبر 84 جو ہے، سوال نمبر 84 ہے آپ کا، یہ بھی آپ کا غلط ہے۔ سوال نمبر 84، ایک منٹ، 84، ہاں انہوں نے لکھا ہے کہ رتب الشعراء المذکورین ادنہ وفقا لتاریخ وفاتہم ما استخدام الشفرہ التالیہ، کہ مطلب ان کے تاریخ وفات کے بارے میں آپ لکھیے کہ کون سب سے پہلے وفات پایا، پھر اس کے بعد کون، پھر اس کے بعد کون۔ تو انہوں نے سب سے پہلے احمد یہ جو ہے بی صحیح لکھا ہے، بی کا مطلب یہ ہو کہ سب سے پہلے بشارہ خوری، پھر اس کے بعد عبد الرحمن شکری، پھر اس کے بعد خلیل مطران، پھر لاسٹ ٹائم احمد ذکی ابو شادی مرے ہیں، اور یہ غلط ہے۔ اس کے لیے آپ جو ہے ایسا کریں، اس کا صحیح آنسر کون سا ہوگا؟ اس کا صحیح آنسر ہوگا، ایک منٹ، یہ الگ الگ میگزین سے میں نے نکالا ہے، سب سے پہلے میرے ہیں خلیل مطران، ٹھیک ہے؟
اس کے بعد 1949 میں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ مرے ہیں عبد الرحمن شکری، پھر مرے ہیں احمد ابو ذکی شادی 1955 میں، پھر بشارہ الخوری مرے ہیں 1968 میں۔ یہ اس کی صحیح ترتیب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الگ الگ جو جس وقت انتقال ہوا تھا اس وقت کا جو پیپر شائع ہوا تھا اس میں لکھا ہوا ہے یہ سب، جیسا الیوم السابع میں خلیل مطران کے بارے میں، عبد الرحمن شکری کے بارے میں اس میگزین میں ہے، اور پھر احمد ابو ذکی شادی کے بارے میں اس میگزین میں ہے، المصری الیوم میں ہے، بشارہ خوری کے بارے میں 1968 میں ہے۔ تو اس کے لیے آپ ایک کام کریں گے، یہ جو ہے غلط آپشن ہے، آپ الگ الگ کتاب میں ان کے جو تاریخ وفات ہے اس کتاب کا آپ اسکرین شاٹ ڈال دیں گے تو اس سے آپ کا کام بن جائے گا۔ سوال نمبر 88 میں ہے کہ یہ بھی غلط ہے۔ سوال نمبر 88 میں کیا ہے؟ 88 اسم عم امراء القیس، امراء القیس کے چچا کا نام کیا تھا؟ انہوں نے لکھا نعمان بن منذر۔ اس میں سے کوئی بھی آنسر جو ہے امراء القیس کے چچا کا نام نہیں ہے، تو اس میں بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں پورا نمبر، ٹھیک ہے۔ چلیں ابھی صرف ایک اتفاق کرتے ہیں، آپ لوگ ٹائم کم ہے، جلدی سے آپ کلیم کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔